मीठे बच्चे, दान सदा पात्र को ही देना है। फालतू समय वेस्ट नहीं करना है। हर एक की नब्ज देखो कि सुनते समय उनकी वृत्ति कहाँ जाती है। प्रश्न, पावन दुनिया में चलने के लिए तुम बच्चे बहुत भारी परहेज करते हो। तुम्हारी परहेज क्या है? उत्तर, गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल के समान रहना ही सबसे भारी परहेज है। हमारा त्याग है सारी बेहद की पुरानी दुनिया का। एक आंख में है स्वीट होम, दूसरी आंख में है स्वीट राजधानी। इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना, यह है बहुत बड़ी परहेज। इसी परहेज से पावन दुनिया में चले जाते हैं। गीत धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। गीत सुनने से ही बच्चों को खुशी का पारा चढ़ जाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में दुख तो है ही। मनुष्य है ही नास्तिक, अर्थात बाप को नहीं जानते। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बन रहे हो। तुम बच्चे अब जानते हो कि हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। कहीं भी तुम जाते हो तो पहले पहले तुम अपना परिचय दो। हम अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? ब्रह्मा है प्रजापिता शिव का बच्चा। ऊंचते ऊंच उस निराकार को कहा जाता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो उनके बच्चे हैं। विष्णु और शंकर को कभी प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है। देखो, यह पॉइंट अच्छी तरह धारण करो। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण को प्रजापिता नहीं कहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा नाम मशहूर है। यह है प्रजापिता साकार। अब स्वर्ग का रचयिता तो परमपिता परमात्मा शिव है। स्वर्ग का रचयिता ब्रह्मा नहीं है, निराकार परमात्मा ही आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग रचते हैं। तर बाबा म्हणताय की परमात्म्याचा परिचय, आपल्या पित्याचा परिचय दुनियेमध्ये कोणालाच नाहीये। ईश्वराचा परिचय नाहीये, म्हणून ते नास्तिक आहे। आणि तुम्ही आस्तिक आहे, तुम्हाला परिचय प्राप्त झालेला आहे आणि आता आपले सुखाचे दिवस येणार आहे हे तुमच्या बुद्धीमध्ये आहे। तर बाबा म्हणतात तुम्ही सदा आनंदी राहिलं पाहिजे कि अभी परमपिता परमात्मा जो सच में ईश्वर है, जो भगवान है, जो सभी देवों का देव है, वो आया है, वो हमारा बना है। तो अब हमारे सुख के दिन आ रहे हैं। थोड़ा सा धीर ठेवावा लागेल, थोड़ा सा। तो और बाकी परिचय बाबा म्हणता है कि तुम जहां भी जाओ, जिसको भी सुनाओ, उनको ये परिचय दो कि हम ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा जो परमपिता परमात्मा ज्ञान देते हैं, उस आधार से हमारा नया जन्म हुआ है। ज्ञानाच्या आधाराने आमचा हा नवा जन्म झालेला आहे आणि त्यामुळे प्रजापिता ब्रह्माची आम्ही संतान मानतो स्वतःला। साकार रूपाने, शरीराच्या रूपाने लौकिक जीवनाचं परिवर्तन अलौकिक जीवनामध्ये आम्ही केलेले। और अब हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। मग प्रजापिता ब्रह्मा कोणाचा बच्चा है? तो पण शिव बाबाचा बच्चा है। तो वो निराकार परमात्मा के सभी बच्चे हैं, निराकार आत्माएं, सभी निराकार एक परमात्मा की संतान है। और अभी हम शरीर के साथ इस ज्ञान मार्ग में आए हैं। उस हिसाब से इस ज्ञान मार्ग में हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अपने आप को मुख्य वंशावली समझते हैं और इसलिए हम बीके हैं। तो वो है प्रजापिता। बाकी विष्णु या शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे, क्योंकि भगवान ब्रह्मा का तन का आधार लेकर हमारी पालना करता है, हमें पढ़ाता है, हमारे में परिवर्तन करता है। तो हम हैं बीके। हम परमपिता परमात्मा से
21 जन्म सतयुग त्रेता में सुख पाने के लिए वर्षा लेते हैं। बरोबर सतयुग त्रेता में भारत सदा सुखी था, पवित्रता भी थी, तो वह हमारा बाबा है, यह है दादा। मग परमपिता परमात्मा से हम वर्षा ले रहे हैं सतयुग त्रेता युग का, और जो सतयुग है, जो हमारा नया जीवन नई दुनिया में होगा, वो बहुत सुख वाला रहने वाला है। वहां पर पवित्रता है, शुद्धता है, सात्विकता है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो हम उस बाबा से वर्षा ले रहे हैं। वर्षा घेण्याच्या हिशोबाने परमपिता परमात्म्याकडून वर्षा घेतोय आपण, वारसा हक्क पित्याकडून, आणि ज्ञान मार्गामध्ये मोठा म्हणजे दादा ब्रह्मा बाबा है। तो एक तो जन्म उसके मुख के द्वारा हुआ, उस हिसाब से ब्रह्मा हमारा पिता है, लेकिन वर्षा उससे नहीं मिलता है। वर्षा पिता, उसका भी पिता शिव बाबा है, उसको भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है, हमको भी शिव बाबा से वर्षा मिलता है, इसलिए वो हमारा बड़ा भाई है। वारसा हक्क घेण्याच्या हिशोबाने जर विचार केला तर प्रजापिता ब्रह्मा आपला मोठा भाऊ आहे या ज्ञान मार्गामध्ये, आणि नव्या जन्माच्या हिशोबाने विचार केला, अलौकिक जन्माच्या हिशोबाने विचार केला तर प्रजापिता ब्रह्माचे आपण संतान। इतके मोठे मोठे नाते आपले, ज्या सर्वश्रेष्ठ दुनियेमध्ये दोन हस्ती आहे, शिवबाबा आणि ब्रह्माबाबा, त्यांच्याशी आपले इतके जवळचे नाते, तर ते नाते बुद्धीमध्ये ठेवून आपल्याला आता आनंदात राहायचंय। तो अब जिसके पास इतने बच्चे हैं उनको तो कोई परवाह नहीं। मग आपल्यावरती बाबा म्हणताय की आप समझो अपने जीवन का महत्व, आप किसके बने हो। मग बाबा म्हणताय माझे इतके बच्चे आहे, तर मला कशाची परवा करायची काय गरज आहे, तुम्ही बघून घ्याल, सगळं सगळं व्यवस्थित सांभाळाल। त्या हिशोबाने बाबा आपल्याला म्हणतो यज्ञ रक्षक हो आप, तो मुझे किस बात की परवाह, मेरे इतने बच्चे बैठे हैं। तो हमें भी वो जिम्मेदारी को समझना है और संभालना है। उस बेहद के बाप से हमको वर्षा मिलता है। सारी दुनिया पतित है, उनको पावन करने वाला एक बाप है। पुरानी दुनिया को बदलने वाला स्वर्ग का रचयिता वह सतगुरु है, सर्व का सद्गति दाता। नई दुनिया में है ही लक्ष्मी नारायण का राज्य। भारत में जो देवी देवताओं का राज्य था, वह देवताएं ही 84 जन्म लेते। देवी देवताओं का राज्य था, राज्य करने वाले हम थे, और हमारे ही 84 जन्म होते हैं। बोलो, इन बातों को चित्त लगाकर अच्छी रीती सुनो, बुद्धी को भटकाव मत। कोणालाही समजून सांगताना बाबा म्हणते या गोष्टी सांगायच्या तुम्ही सगळ्या, आणि त्यांना सांगायचं की तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका। जे आम्ही ज्ञान सांगतोय ते खूप महत्वाचं आहे, आणि तुम्ही लक्षपूर्वक ऐका असं म्हणून त्यांच्या मनाची सेटिंग करून मग त्यांना ज्ञान ऐकवायचं। कोणालाही आपल्याला या गोष्टी सांगायच्या तर, क्योंकि उसकी बुद्धि इधर उधर भटकेगी तो ये ज्ञान जो सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है उसकी बुद्धि में जाएगा नहीं। तो भाई जी व बहन जी, तुम सब वास्तव में शिव की संतान हो। त्यांना सांगायचंय की तुम्ही पण शिव बाबाचे बच्चे। वास्तविक जर पाहिलं तर प्रजापिता ब्रह्मा तो सारे सीजरे का हेड हुआ, म्हणजे ही जी मनुष्य सृष्टी आहे त्याचा मुख्य आहे प्रजापिता ब्रह्मा, आणि आत्म्यांचा पिता आहे परमपिता परमात्मा। तर या गोष्टी आपण पक्के आपण करायचे, आपण पण आणि दुसऱ्यांना पण या गोष्टी सांगाव्या लागते, समजून सांगायच्या कि परमात्मा प्रजापिता कहते हैं, मनुष्य सृष्टि की शुरुआत उससे है, और सभी आत्माओं का एक निराकार परमात्मा है, वो है शिव। हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण उनसे वर्षा ले रहे हैं। योग बल से विश्व का राज्य पाते हैं, न कि बाहुबल से। आम्ही राज्य करणार आहे उद्या नव्या दुनियेमध्ये, तर आम्ही कोणत्याही प्रकारची लढाई करणार नाहीये, कोणते हत्यार नाहीये आमच्याकडे, कोणती बाहूंची ताकद दाखवायची नाही आम्हाला, पण आम्हाला राज्य प्राप्त होणार आहे। आम्ही या विश्वावरती राज्य करणार आहे, पण कोणत्या हिशोबाने, कोणत्या अर्थाने, कोणत्या माध्यमातून? योग बल। योग बल से, बाबा से जो ताकत मिलती है उस आधार से हम दिव्य बन जाते हैं, हमारे में वो ताकत आ जाती है राजाई करने की। हम घर बार नहीं छोड़ते हैं, हम तो अपने घर में रहते हैं। यह स्कूल है,
मनुष्य से देवता बनने का। हम घर में रहते हैं, अपने अपने घर में रहते हैं और बाबा के स्कूल में आते हैं मनुष्य से देवता बनने के लिए। मनुष्य तो कोई देवता बना न सके, यह दुनिया ही पतित है। पानी की गंगा तो पतित पावनी नहीं है, बार बार उसमें स्नान करने जाते हैं, पावन बनते ही नहीं। ऐसे ही रावण का भी मिसाल है, बार बार जलाते रहते हैं, रावण मरता ही नहीं। तो कोणालाही सांगताना बाबा म्हणते हे उदाहरण द्या त्यांना कि फिर पतित पावन कौन होगा, किसको पुकारते हैं। मैं मूर्ख खलकामी, आप ही कृपा करो, ओम जय जगदीश हरे, वेगवेगळ्या प्रकारच्या त्या बनवलेल्या आरत्या भजन आहे, त्याच्यामध्ये हीच गोष्ट सांगितलेली आहे कि आप कृपा करो। फिर किसको कह रहे हैं, मैं पतित हूं, मैं छली हूं, कपटी हूं, वेगवेगळे आलेले स्वतःचे विशेषण। तो फिर वो दुनिया वालों को ये बातें समझानी है, फिर वो कौन है जो हमें आकर पावन बनाएगा। इस समय प्रैक्टिकल हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, हो तुम भी, परंतु तुम पहचानते नहीं हो। म्हणते सगळ्यांना सांगा की आम्ही तर प्रॅक्टिकल मध्ये ते जीवन जगतोय, आम्ही आता बीके झालेले, आम्ही आता ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी आहे, तुम्ही पण आहात ब्रह्माकुमार ब्रह्माकुमारी, पण तुम्हाला माहिती नाहीये, तुम्ही ओळखत नाही, तुम्हाला ओळख नाहीये, आणि म्हणून तुम्ही ज्ञान घ्या, समजून घ्या या गोष्टी। पॉइंट नोट कर फिर धारण करनी चाहिए, पॉइंट्स बुद्धि में रहनी चाहिए। कन्याओं की बुद्धि तो अच्छी होती है, कुमारी के पैर धोते हैं, है तो कुमार और कुमारियां दोनों पवित्र, फिर कुमारी का नाम क्यों गाया जाता है। तुम्हारा अभी का जो नाम है कि कन्या वह जो 21 कुल का उद्धार करे, तो वह तुम्हारा मान चला आया है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। तर बाबा म्हणताय कुमारी जीवन अतिशय महत्वपूर्ण जीवन, संगम युगामध्ये कुमारी जीवन, कुमार जीवन भेटणं हे फार मोठ्या भाग्याची निशानी है। तो अभी इसका उपयोग ये कर लेना है इस पवित्र जीवन का कि हमें 21 कुल का उद्धार म्हणजे 21 जन्म सगळ्यांचे कसे चांगले होतील हे बघायचे। फक्त आपले 21 पिढ्याचा विषय नाहीये, 21 जन्म सगळ्यांचे कसे चांगले बनवता येतील यासाठी बेहदची सेवा करायचा चांस है। हम भारत की रूहानी सेवा करते हैं। हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है, उनसे हम योग बल से शक्ति। तर दोन्ही गोष्टी बाबा आज सांगताय, दुसऱ्यांना कसं समजायचं आणि तुम्ही काय काय लक्षात ठेवायचं, काय काय धारणा करायची। तो उनको कहना है हमारा उस्ताद मददगार परमपिता परमात्मा शिव है, उनसे हम योग बल से शक्ति लेते हैं, जिससे हम 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं। आम्हाला शिकवणारा कोण आहे, मदत करणारा कोण आहे, परमपिता परमात्मा शिव। योग लावून त्याची आठवण करून आम्ही ताकद घेतो त्याच्याकडून, आणि ती ताकद जेव्हा आमच्यामध्ये येते, योग बल आमच्यामध्ये जमा होऊन जातं, तर आम्ही त्या सत्युगामध्ये जाणारे, नव्या दुनियेमध्ये जाणारे, जिथलं जीवन एवर हेल्दी, सदा निरोगी, कुठल्याही प्रकारचा रोग नाही, असं ते जीवन आम्हाला प्राप्त होणार आहे। तर आपलं सांगून त्यांना प्रेरणा द्यायची की तुम्ही पण तसं करा, तुम्ही पण हे ज्ञान प्राप्त करा, तुम्ही पण परमात्म्याशी कनेक्शन जोडा, तुमचं पण जीवन, पुढचं कल्प सगळं परिवर्तन होऊन जाईल। तो 21 जन्म एवर हेल्दी बनते हैं, यह गारंटी है। कलयुग में तो सब रोगी है, आयु भी कम है। सतयुग में इतनी बड़ी आयु वाले कहां से आए? इस राजयोग से इतनी बड़ी आयु वाले बनते हैं। राजयोग, त्यामुळे आत्म्याची ताकद वाढून जाते आणि त्यामुळे तिथलं आयुष्य जास्त आहे, 150 वर्षाचं आयुष्य। तर तिथं कसं झालं ऑटोमॅटिक, तर बाबा म्हणते संगम युगामध्ये ही ताकद आत्मा आपली वाढवून घेते। वहां अकाली मृत्यू होती नहीं, एक शरीर छोड़ दूसरा लिया जाता है, यह पुरानी खाल है। शिव बाबा की याद में रहो, इस देह से देह के सब संबंधों को भूल जाना है, अपने आप को आत्मा समझना है, अपने शरीर को भी सकाश देनी है और दुनिया को भी सकाश देनी है। बुद्धि से हम बेहद का त्याग करते हैं। हमारी बुद्धि योग की रूहानी यात्रा है, वह जिस्मानी यात्रा मनुष्य सिखलाते हैं। बुद्धि की यात्रा बाप के सिवाय कोई सिखलाने वाला नहीं है, यह राजयोग सीखने वाले ही स्वर्ग में आएंगे। जो राजयोग सीखते हैं, जो राजयोग सीखेंगे वही स्वर्ग में आएंगे, हे आपण
समजून सांगायचे त्यांना कि हाँ राजयोग का आवश्यक है। अब फिर से सैपलिंग लग रहा है, हम सब उस बाप के बच्चे हैं। हम बच्चों को शिव बाबा से वर्षा मिलता है, यह दादा भी शिव बाबा से वर्षा लेते हैं। आप भी बेहद के बाप से वर्षा लो। यह बड़ी हॉस्पिटल है। हम 21 जन्म के लिए फिर कभी रोगी नहीं बनेंगे। हम भारत की सच्ची सेवा कर रहे हैं, इसलिए गायन है शिव शक्ति सेना। अब बाप कहते हैं याद से अपने विकर्म विनाश करो तो आत्मा शुद्ध बन जाएगी और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो अभी याद से अपने विकर्म विनाश करने, जितना हम बाबा को प्यार से याद करेंगे, आत्मा समझकर परमात्मा की याद में रहेंगे, उसकी किरणों में रहेंगे, आत्मा में शुद्धता आती जाएगी। जो पाप कर्म आत्मा में है, जो अशुद्धता है, जो विकार है, व्यर्थ है, वो सब खत्म होता जाएगा और आत्मा शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध पवित्र स्वच्छ आत्मा हो जाएगी। और ऐसी आत्मा में फिर वो क्वालिटी आ जाएगी जिस कारण से हम सतयुग में रहने जा सकेंगे। तो शुद्धता लानी है आत्मा में योग बल से, बाबा को याद करके, और ज्ञान को धारण करने से तुम चक्रवर्ती राजा बनेंगे। ज्ञानाची धारणा, ज्ञानामध्ये बाबा काय शिकवतो, राजा बनून तिथं कसं राहायचंय, जीवन कसं जगायचंय, जीवनामध्ये आनंद सुख शांती कशी राहील, कसं तुम्ही सगळ्यांचं जीवन सुखकर बनवू शकाल हे बाबा आपल्याला शिकवतो आणि आपल्यामध्ये ती राजाईची क्वालिटी डेव्हलप करतोय, राजाईची क्वालिटी आपल्यामध्ये तो स्थापन करतोय। तो हमारे अंदर वो गुण आ जाएंगे राजा के, जो विश्व पर राज्य हम कर सकेंगे। उसके लिए बाबा कहता है कि ज्ञान को धारण करो, और ज्ञान को धारण करने के लिए ज्ञान को अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, बहुत प्यार से बाबा की बातों को अपनाना है, तो ज्ञान धारण हो जाएगा। और ज्ञान की धारणा होना, इसका मतलब हमारे अंदर राजा बनने की पात्रता आ जाएगी। यहां हम परहेज भी बहुत रखते हैं, तर बाबा आपल्याला हे ज्ञानाचं औषध देतो, ज्ञानाचे इंजेक्शन देतो, डोस देतो, पण त्याच्यासोबत पथ्य पाळायला सांगतो। तो पथ्य क्या है हमारा, जो बाबा ने सारी सावधानियां बताई है, उन सावधानियों में चलना। और फिर हमारी एक आंख में स्वीट होम और दूसरी में स्वीट राजधानी है। बुद्धीमध्ये, बुद्धीच्या डोळ्याच्या द्वारे परमधाम आणि सतयुग पाहिजे बुद्धीमध्ये। हमारा त्याग सारी दुनिया का है। घर गृहस्थ में रहते कमल फूल समान पवित्र रहते हैं। बूढ़े समझते हैं वानप्रस्थ अवस्था है, चलो मुक्ति धाम के लिए पुरुषार्थ करें। इस समय तो सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। हर एक को हक है बाप से वर्षा लेने का, दुखधाम को भूल जाना है। यह है बुद्धि से त्याग। इस दुखधाम का बाबा म्हणता है बुद्धि से त्याग करना है, क्योंकि अभी वर्षा लेना है बाबा से और अपने घर वापस जाना है। वानप्रस्थ अवस्था, वानप्रस्थ मध्ये येतात म्हणजे सगळ्या संसारामधून विरक्त होतात एक लिमिट, एक वय झाल्यानंतर। पण आता बाबा म्हणतात सगळ्यांची वानप्रस्थ अवस्था आहे, सगळ्यांनाच आपल्या घरी परत जायचंय। तर आता सगळ्यांनीच त्या हिशोबाने या दुनियेपासून, या दुनियेच्या आकर्षणापासून दूर राहायचंय और तैयारी करनी है घर चलने की। दुखधाम को भूल जाना है, यह है बुद्धि से त्याग। हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते हैं। तो बुद्धि से त्याग करना है, ये दुखधाम है, दुख है यहाँ पर। पुरानी दुनिया या जुन्या दुनियेला तर आपण विसरून जातो, पण ज्यांच्याशी आपले कर्माचे हिशोब आहे त्यांना नाही विसरत। तीच तर आपल्यासाठी दुनिया आहे खरी। दुनिया बाबा म्हणतात तर दुनियाला विसरतो आपण, सगळ्या दुनियाला काही देणं घेणं नाहीये, पण ज्यांच्याशी आपल्या कर्माचा हिशोब आहे ते तर राहतातच। तो हमें उनको भी बुद्धि से इस तरीके से भूलना है कि वो एक आत्मा है, बहुत सुंदर आत्मा है, चमकता सितारा है, बाबा का बच्चा है। हम परमधाम में साथ में रहते थे, हम सब आत्माएं आपस में भाई भाई है, आणि त्या हिशोबाने मग त्यांच्याशी आपण कॉन्टॅक्ट मध्ये राहायचं। जे नाते संबंध आहे त्या हिशोबाने कॉन्टॅक्ट मध्ये राहू तर दुःख आहे, दुःखाची देवाणघेवाण होईल। तर एक आत्मा है, बाबा का बच्चा है, तो फिर वो हमें उनको जो देना है सच में वो हम दे सकेंगे। बाबा का बनने के बाद भी अगर वो रिश्ते नाते बुद्धि में है तो हम उनको वो बाबा का प्यार, बाबा की शांति, बाबा की शक्ति नहीं दे सकते।
तर त्याला बाबा म्हणतो इस दुनिया को बुद्धि से भूलना है. दुनिया तो बाहर दुनिया तो विसरून जातो अपन, लेकिन हमारे आसपास की जो दुनिया है, जो कर्मों के हिसाब किताब के कारण है, उसको भूलना है. उसको भूलना है, उसको इस तरीके से भूलना है कि हमारा सेवा का जीवन है. बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, मैं ट्रस्टी हूं, मैं गृहस्थी नाही, मैं ट्रस्टी हूं. तर मग सगळं परिवर्तन होऊन जाईल. इतकं प्रेमळ स्वरूप आपलं होऊन जाईल जसं बाबांचं आहे. हम पुरानी दुनिया को बुद्धि से भूल नई दुनिया को याद करते, फिर अंतमती सो गती हो जाती है. सबसे बड़ी गॉडफादरली युनिव्हर्सिटी. आणि मग ती ही अंतिम तयारी पण आपली होऊन जाईल की आपण बिलकुल बाबांच्या आठवणीमध्ये, आपल्या सत्ययुगी दुनियेच्या आठवणीमध्ये या शरीराचा त्याग करू. असंच नाही. भगवान वाच, मैं राजयोग सिखलाकर मनुष्य से देवता बनाता हूं. हर एक की नब्ज देखनी चाहिए, उस समय की वृत्ति देखनी चाहिए. ठीक सुनता है, तवाई होकर तो नहीं बैठा है, यहां वहां तो नहीं देखता है, बुद्धि कहीं भागती तो नहीं है, मुस्कुराते हैं, खुशी का पारा चढ़ता है, ध्यान से सुनता है. दान सदा पात्र को देना चाहिए, फालतू समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, नब्ज देखने की भी समझदारी चाहिए. तर बाबा म्हणताय की जसं पहिले ते नाडी वैद्य असायचे, त्यांना काही सांगायची गरज नाही पडायची की काय होत आहे. ते नाडी हात लावून नाडी बघायचे आणि सांगायचे काय काय प्रॉब्लेम आहे मध्ये शरीरामध्ये. तर तसं बाबा म्हणताय आपको भी नब्ज देखणे आनी चाहिए. नाडी ओळखायला आली पाहिजे. कशाची? त्या समोरच्या आत्म्याची, मन आणि बुद्धीची, की त्याला काय पाहिजे, तो कोणत्या हिशोबाने आपल्याकडे आलेला आहे, त्याला आपण काय दिलं म्हणजे त्याला बरं वाटेल, त्याला शांतीचे पॉइंट पाहिजे, सुखाचे पाहिजे, आनंदाचे पॉइंट पाहिजे. काय आपण बाबाच्या ज्ञान सगळं आहे, पण आपण त्याला नेमकं काय द्यायचंय. डॉक्टरला सगळे औषधं माहिती असतात, पण पेशंटला काय होतंय ते ओळखतो आणि त्यानुसार तो औषध देतो. ते 1000 प्रकारचे औषधं माहिती, पण तो नेमकंच देतो पेशंटला. तसं मेडिकलमध्ये हजारो प्रकारचे औषध आहे, पण पेशंटला जे आवश्यक आहे त्याच्यासाठी तेच द्यायला पाहिजे. तर तसं बाबा म्हणताय कि वो कोई भी तुम्हारे सामने आया है, उसको जो चाहिए उस समय वो जिस हिसाब से आया है उसको वो आपके द्वारा मिलना चाहिए. आणि समजून सांगायचंय. तर त्यावेळेला खूप लक्ष ठेवायचंय की त्याचा इंटरेस्ट आहे की नाही. आपण सांगतोय तो इकडे तिकडे बघतोय, घड्याळकडे बघतोय, त्याला समजून घ्यायचं की इसको सुनने की इच्छा नाहीये. तर बाबा म्हणताय वेळ वाया नका घालू. मग नाही तर आपण मग सगळं ज्ञान सांगायला सुरुवात करतो, असं असं असेल. पण त्याचा जर इंटरेस्ट असेल तर मग सांगायचं, नाही तर सोडून द्यायचं, तिथल्या तिथे स्टॉप करायचं. कारण आपला वेळ खूप किमती आहे. आपण तेवढ्या वेळामध्ये 1 सेकंदामध्ये कितीतरी जन्माचे आपले विकर्म भस्म करू शकतो बाबांशी योग लावला तर. म्हणून बाबा म्हणताय जो वो और उसको जो चाहिए वो तो देना है, सेवा करनी है. पण त्याला जर इंटरेस्टच नाहीये, त्याचं मनच दुसरीकडे, मन बुद्धी ठिकाण्यावर नाहीच आहे, इकडे तिकडे बघतोय फक्त, तर मग बाबा म्हणताय कि उसको अगर वो सामने उसके आपका सुनने के बाद उसके चेहरे पे खुशी नजर आ रही है, उसको शांति मिल रही है, ऐसा लग रहा है, वो स्थिर है, तर बाबा म्हणताय सगळं सांगा. जे जे सांगतील, जे जे आवश्यक आहे त्याच्यासाठी, वेळ काळ परिस्थिती बघून, शुभ भावनेने, खूप चांगली भावना ठेवून की त्याचं कल्याण होईल या गोष्टीमुळे, तर मग सांगा. शिव बाबा समझाते हैं, तुम ब्राह्मण ही त्रिकालदर्शी बनते हो, फिर वर्णों का राज भी समझने का है, हमसो का अर्थ भी समझाना है. हम आत्मा सो परमात्मा कहना रॉन्ग है. कोई फिर ब्रह्म को भी मानने वाले हैं, कहते हैं अहम ब्रह्मस्मि. माया तो 5 विकार है, हम ब्रह्म को मानते हैं. अब ब्रह्म तो महतत्व है जो हमारा निवास स्थान है. जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले अपना धर्म हिंदू कह देते हैं, वैसे वह भी ब्रह्म तत्व को कह देते कि हम ब्रह्म हैं. बाप की महिमा अलग है, सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, यह महिमा देवताओं की है. आत्मा जब शरीर के साथ है तब उसकी महिमा है. आत्मा ही पतित अथवा पावन बनती है. आत्मा को निर्लेप नहीं कह सकते. इतनी छोटी सी आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट है, उसको फिर निर्लेप कैसे कहेंगे. तर वेगवेगळ्या गोष्टी, वेगवेगळे प्रश्न येतात. कोणाला कसं समजायचं, तर त्या हिशोबाने बाबा आपल्याला हे वेगवेगळे पॉइंट सांगत असतो की समोरच्याच्या बुद्धीमध्ये काय, त्यांना काय माहिती आणि तुम्हाला काय सांगायचंय. तो दुनिया वाले कोई क्या कहते हैं, जो साधू संत महात्मे, अहम ब्रह्मस्मी, मीच ब्रह्म आहे. आणि ब्रह्म तर काय, आपलं ब्रह्म महातत्व आहे, जे राहण्याचं ठिकाण आहे, त्याला म्हणतात अहम ब्रह्मस्मी. तर तसं बाबा म्हणताय की स्वतःला जे हिंदुस्थानमध्ये राहतात तर स्वतःला हिंदू म्हणून घेतात, तर तसं नाहीये. आपण आधी सनातन देवी देवता धर्माची आत्मा आहे आणि ते नाव पडलं, सिंधूचं हिंदू झालं आणि
त्यानुसार नाव पडलं. पण हे जे बाबा म्हणताय की अहम ब्रह्मस्मी, ये ब्रह्म महतत्व को खुद कहते, वो तो घर है हमारा और ब्रह्म हमारा पिता है. तर ब्रह्म अहम ब्रह्मस्मी म्हणणं कसं चुकीचं आहे, बाबा म्हणताय ये उनको समझाओ. फिर ब्रह्मा की महिमा अलग है, शिव बाबा की महिमा अलग है, देवी देवताओं की महिमा अलग है. तो बाबा म्हणते वो सब समझाओ उनको कि क्या है देवी देवताओं की महिमा, क्या है शिव बाबा की महिमा, क्या है शिव बाबांचे कर्तव्य काय, देवी देवता काय करतात, देवी देवता कशामुळे बनल्या, काय केलं होतं त्यांनी, कशामुळे तितके देवी देवता तयार झाले, कोणी बनवलं, कोणी तयार केलं, काय प्रोसिजर होती, काय प्रक्रिया होती. बाबा म्हणते हे सगळं त्यांना समजून सांगा. मग हे आत्म्याचं परिवर्तन करायचंय. देवता बनवायचे म्हणजे आत्म्याचं परिवर्तन करायचंय. आत्मा पतित झालेली ती पावन बनते आणि पावन आत्मा देवता बनते. ती देवताई जीवन तिचं असतं. लेकिन उन्होंने क्या कहा कि आत्मा तो निर्लेप है, आत्म्यावरती काहीच लेपशेप पडत नाही, जे काही ते शरीरावरती आहे. आणि उलट आत्म्याचा प्रवास आहे, आत्मा पापकर्म पुण्यकर्म घेऊन सोबत जात असते. तर लेप कोणावरती, आत्म्यावरती आहे. शरीर तर तिथंच जळून खाक झालं. तो इतनी छोटी सी बातें भी उनको पता नहीं, लेकिन हमें प्यार से समझानी पड़ेगी. तुम जानते हो हम सुखधाम जाते हैं वाया शांति धाम. जब तक हम बाप के पास नहीं जाएंगे तो ससुर घर कैसे जाएंगे, कैसे आएंगे. पियर घर में तो बैठे हैं, अभी आता आपण माहेरी आहे. आता हे संगम युग आपलं माहेर आहे समजा, आणि आपल्याला आपल्या ओरिजिनल घरी जायचंय, जिथून आपण आलो होतो तिथं जायचंय, आणि नंतर यायचंय सासरी. पण ते जे सासर आहे ते खूप सुंदर सासर आहे. आपलं गोड संसार आहे, तिथं दिव्यता भरलेला संसार आहे त्या सासरामध्ये. तर तिथं जाण्यासाठी, तिथं राहण्यासाठी बाबा आपलं माता पिता आपल्याला तयार करतोय की तिथं जाऊन कसं राहायचंय. तर सासरी जायचंय, आपण माहेरी बसलेलो आहे, पण आपलं ओरिजिनल घर अजून पण ओरिजिनल माहेर जे परमधाम आहे तिथं आपल्याला परत जायचंय, आराम करायचंय, मग सासरी जायचंय. यह है शोक वाटिका, सतयुग है अशोक वाटिका. इथं आत्मारूपी सीता शोक वाटिकेमध्ये, दुःखामध्ये, आणि बाबा आता सोडवायला आलेला आहे, आणि आपल्याला जायचंय अशोक वाटिकेमध्ये. तिथं जायचंय, तिथं दुःख त्रास काहीच नाहीये, पण त्याच्यासाठी आपल्या मन बुद्धीला दिव्यतेने आपल्याला भरून घ्यायचंय. आधी दिव्य गुणांनी संपन्न व्हायचंय, शक्तिशाली बनायचंय इथंच. अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग. रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते. हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते. वहां बाबा वहां, शुक्रिया बाबा शुक्रिया. धारणा के लिए मुख्य सार है, इस वानप्रस्थ अवस्था में स्वीट होम और स्वीट राजधानी को याद करने के सिवाय बुद्धि से सब कुछ भूल जाना है, पूरा नष्टोमोहा बनना है. बुद्धि योग से बेहद का त्याग कर रूहानी यात्रा करनी है. श्रीमत पर पवित्र बन भारत की सच्ची सेवा करनी है. वरदान, श्रेष्ठ कर्म रूपी डाली में लटकने के बजाय उड़ती पंछी बनने वाले हीरो पाठधारी भव. संगम युग पर जो श्रेष्ठ कर्म करते हो, यह श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है. संगम युग का कैसा भी श्रेष्ठ कर्म हो, लेकिन श्रेष्ठ कर्म के बंधन में भी फंसना अथवा हद की कामना रखना, यह सोने की जंजीर है. तो संगम युग श्रेष्ठ कर्म हीरे की डाली है. संगम युग में हमारे कर्म जब बाबा की श्रीमत पर करते हैं तो वो श्रेष्ठ कर्म हो जाते हैं. वो हीरे की डाली है, म्हणजे हिऱ्याच्या फांदीवरती आपण बसलेलो आहे. पण ते करत असताना पण बाबा म्हणतात, जर तुम्ही हदच्या कामना इथं ठेवल्या, मेरा नाम हो जाए, मेरी शान रखे, मेरा मान हो जाए, तो ये भी सोने की जंजीर में अपने आप को बांधना है. हे बंधनामध्ये बांधून ठेवलेलं आहे. मुक्त राहायचं, जे करायचं ते करायचंय बस. नाम मान शान की अपेक्षा नहीं. बाबा के पास रिकॉर्डिंग हो रही है, हमारा अगला रिकॉर्ड क्लियर होता जा रहा है. इस सोने की जंजीर अथवा हीरे की डाली में भी लटकना नहीं. भले ही डाली हीरे की है, लेकिन इसमें अटकना नहीं, लटकना नहीं है, फंसना नहीं है. क्योंकि बंधन तो बंधन है. इसलिए बाप दादा सभी उड़ते पंछियों को स्मृति दिलाते हैं कि सर्व बंधनों अर्थात हदों को पार कर
हीरो पार्टधारी बनो। तो किसी भी बंधन में अटकना नहीं है। बाबा म्हणता आप उड़ते पंछी हो, बंधनों से मुक्त अभी आपका जीवन होना चाहिए। हदों को पार करो, किसी भी हद में नहीं रहो, तो हीरो पार्टधारी बनेंगे। सारी दुनिया की स्टेज है और उसमें हमें हीरो पार्ट बजाना है, जिसमें सबको अच्छा लगे, वो पार्ट सबको अच्छा लगे, ऐसा पार्ट हमें अब बजाना है। स्लोगन, अंदर की स्थिति का दर्पण चेहरा है, चेहरा कभी खुश्क न हो, खुशी का हो। तो हमारा चेहरा सदा खुशी का हो। अंदर हा जो चेहरा असतो हा मनाचा आरसा असतो, जे मनामध्ये चाललेले ते चेहऱ्यावरती दिसतं। तर बाबा म्हणताय तुमचा चेहरा वरतून आनंदी कसा राहील, जेव्हा तुम्ही आतमध्ये आनंदी राहाल, स्थिर राहाल, ज्ञानामध्ये राहाल, बाबांचं चिंतन परमधाम बुद्धीमध्ये, सत्युगाचं चिंतन चाललेले आपले स्वरूप बुद्धीमध्ये की मी कोण आहे, मी साधारण नाहीये, मी कलियुगी आत्मा नाहीये, मी साधारण नाही, मी परमपिता परमात्म्याची संतान आहे, मी सत्युगी देवता आहे, हे जेव्हा सोमान बुद्धीमध्ये राहतील वेगवेगळ्या प्रकारचे, तेव्हा आपली स्थिती आतली खूप सुंदर राहील, आनंदी राहू आपण। काहीच काम नाहीये त्यावेळेला बस सोमानचं चिंतन करायचं, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, अब मुझे क्या करना है, सामने जा रहा है उस आत्मा को सकाश देनी है, उसके लिए शुभ भावना रखनी है। कोई भी है, कोई भी आ रहा है दुनिया में, हर एक आत्मा को मेरी शुभ भावना पहुंचे, हर एक आत्मा तक मेरी शुभ भावना पहुंचे। ये अगर हमारी बुद्धि में है तो चेहरे पर कभी भी परेशानी नहीं दिख सकती, उदासी निराशा नहीं आ सकती है, कधीच नाही। बिलकुल आपण बाबांच्या आठवणीमध्ये राहायचंय, शांत चित्त स्थितीमध्ये राहायचंय, कधी असं एकदम फ्रेश स्थिती दिसली पाहिजे, कधी कोणी आपल्याला बघेल फ्रेश दिसलो पाहिजे स्वतः, आणि त्यासाठी बाबांकडून ताकद घेत राहायची। ज्ञानाचं चिंतन ही पण बाबांची ताकद आहे। अव्यक्त इशारे बंधन मुक्तीसाठी। अपने आप को देखो, 5 विकार, 5 प्रकृति के तत्वों के बंधन से कितने % में मुक्त हुए हैं, लिप्त आत्मा है या मुक्त आत्मा है। शरीर का संबंध का कोई भी बंधन न हो, यह तो खेल खेल में फर्ज अदाई निभा रहे हो, यह फर्ज अदाई भी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे बंधन मुक्त। बाबा म्हणताय कर्तव्याचं पालन करायचंय, पण हे खेळ समजून करा, असं नाही की लोड घेऊन परेशान होऊन नाही, खेळ समजून कर्तव्याचं पालन करा, म्हणजे बंधन नाही जाणवणार, असं ताणलं गेलेलं खेचलं गेलेलं असं नाही होणार, पण आपण खूप शुभ भावनेने, खूप सरळ भावनेने चांगलं आपलं कर्तव्य बजावतो। तो निमित्त मात्र निभाना है। बाबा म्हणते लगाव से नाही, त्याच्यामध्ये न अटकता आपल्या कर्तव्याचं खूप प्रेमाने निर्वहन करायचंय। माया के सर्व बंधनों से मुक्त रहना है तो सदा बाप दादा के दिल तख्त पर रहो, इस तख्त पर रहने से माया कुछ नहीं कर सकती। ऐसी दिल तख्त नशीन आत्माएं शरीर के बंधन से भी सहज ही मुक्त हो सकती है। फाइनल पेपर है अंतमति सुगति, अंत में सहज रीति शरीर के बांध से मुक्त हो जाए, यह है पास विथ ऑनर की निशानी। लेकिन यह तब हो सकेगा जब शरीर रूपी चोला टाइट न हो। तो हमें अपने आप को आत्मा समझ कर रहना है और बाबा के दिल में रहना है। सदा सदा बाबा के दिल में रहेंगे तो कोई बंधन महसूस नहीं होगा। सदा हम बाबा के सामने हैं, बाबा मेरे साथ है, मेरा साथी है बाबा, मैं उसका मददगार हूं, मैं खुदाई खिदमतगार हूं। ही जर भावना असेल तर हे शरीराचं बंधन नाही जाणवणार आपल्याला, आपण आत्मा एकदम मुक्त स्थितीमध्ये राहू। बंधन मुक्त आत्मा जब चाहे शरीर का आधार ले और जब चाहे शरीर का भान छोड़ अशरीरी बन जाए। इसके लिए अपने संस्कारों में भी इजीपन हो। सर्विस प्रति यह शरीर रूपी वस्त्र का आधार लो और सर्विस समाप्त होते ही इन वस्त्रों के बोझ से हल्के और न्यारे हो जाओ। तो बाबा म्हणताय तुमचे जे स्वभाव संस्कार खूप साधा सरळ असा असला पाहिजे। आता तुम्हाला बंधन मुक्त स्थितीमध्ये राहायचंय, कुठल्याही बंधनाचा अनुभव तुम्हाला नाही करायचाय, कारण संगम युगामध्ये ही एक सुंदर जीवनमुक्ती बाबांनी आपल्याला दिलेली आहे। जीवनामध्ये राहत असताना बंधनापासून मुक्त कसं राहायचं त्यासाठीच बाबांचं हे सगळं ज्ञान आहे। म्हणून कोणत्याही प्रकारच्या बंधनामध्ये आपण आता स्वतःला बांधून नाही घ्यायचंय। बंधन आहे तर ते सेवेचं बंधन आहे, फक्त सेवेचं बंधन आहे। सेवेसाठी बाबांनी आपल्याला इथे ठेवलेले आणि तो आपल्याकडून खूप चांगल्या प्रकारची सेवा करून घेणार आहे, कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची। तन मन धन मनसा वाचा कर्मना समय श्वास संकल्प आपल्याला सफल करायचे। तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं सेवा समझकर कर रहे हैं, तो सेवा है तब शरीर का आधार लिया, शरीर के आधार से सेवा करनी है। तो नहीं सेवा है
तो तब हम आत्मा समझकर बाबा के कनेक्शन में रहे, तो हम हल्के रहेंगे, खुश रहेंगे, शांति की स्थिति रहेगी और न्यारे और प्यारे रहेंगे। अच्छा, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो।